हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैंने यूट्यूब पे एक डॉक्टर एजुकेशन करके है, उसका एक वीडियो देखा और वो ईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं, इलॉजिकल बता रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ और पूरे जो मेडिकल फील्ड को बताना चाहता हूँ, पेशेंट्स को बताना चाहता हूँ कि वो जो बता रहे हैं कि भाई हार्ट 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है। हार्ट की राइट की अपर चैम्बर्स में इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है और वो ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है और वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा वो लंग्स में जाता है शुद्ध होने के लिए, ऑक्सीजन वाला बनने के लिए। और ऑक्सीजन वाला शुद्ध ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आता है ऊपर की चैम्बर में, फिर माइटल वाल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और वो शुद्ध लोही एओर्टा से पूरे बॉडी में हर एक सेल को मिलता है। तो उन्होंने ईसीपी के बारे में गलत धारणा, गलत प्रिजम्पशन किया है। उन्होंने बोला है कि वेनस रिटर्न बढ़ता है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है और लंग्स में वो ब्लड जाता है, अशुद्ध ब्लड। तो लंग्स में तो प्रेशर बढ़ने की संभावना कम होती है, तो वो उसका रेसिप्रोकल इफ़ेक्ट लेफ़्ट वेंट्रिकल जो शुद्ध लोही पहुंचता है पूरे बॉडी में फेंकता है 120-80 के हिसाब से, वो कैसे कोलेटरल्स डेवलप करेगा। तो पूरा इलॉजिकल थिंकिंग है उनका। मैं आपको सही मायने में ईसीपी का मैकेनिज़्म बताना चाहूँगा कि ईसीपी में पेशेंट आते हैं, पैर में तीनों भाग में, काफ मसल, मिडल थाई, अपर थाई में न्यूमेटिक कफ लगते हैं और चेस्ट में इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। तो पेशेंट्स भूखा पेट होते हैं और पेशेंट का हार्ट और ईसीपी मशीन का कंप्यूटर कंसोल रेसिप्रोकेट कनेक्टेड होता है इनडायरेक्टली। अब जब ईसीपी मशीन को चालू करते हैं तो आरआर वेव को कैलकुलेट करते हुए और PQRST, P मीन्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS मीन्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड T इज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो हम लोग जो पैर में से प्रेशर देते हैं वो अकेला वेनस सिस्टम से ऊपर के भाग में नहीं जाता है, वो एओर्टिक सिस्टम से जब एओर्टिक वाल बंद होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में के बाद में, तब कोरोनरी आर्टरी ओपन होती है तो एओर्टा में जो ब्लड होता है वो शुद्ध लोही होता है। उनकी धारणा गलत थी। वो बोल रहे हैं कि वेनस अशुद्ध लोही जाता है। अशुद्ध लोही राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में जाता है, बराबर है, लेकिन साथ में एओर्टा से कि जो 30 मिलीमीटर का होता है डायमीटर, वहाँ से शुद्ध लोही जाता है और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद एओर्टिक वाल्व बंद होता है, तब पैर में से प्रेशर जाता है तो कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ता है, मायोकार्डियल परफ्यूजन प्रेशर बढ़ता है और हृदय को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन वाला लोही मिलता है और नए नए वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर्स और दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स डेवलप होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड डेवलप होता है, आर्टरीज डायलेट होती है। तो शियर स्ट्रेस के हिसाब से एंडोथेलियल फंक्शन भी बढ़ता है और जब हृदय कॉन्ट्रैक्टिलिटी में होता है तब ये पैर के न्यूमेटिक कफ्स ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे की तरफ लूज़ हो जाते हैं, तो हृदय का रेजिस्टेंस कम होता है। तो पूरा शुद्ध लोही एओर्टा के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी के सेल्स को मिलता है और हृदय का रेजिस्टेंस आफ्टर लोड कम होता है। उन्होंने ईसीपी को फक्त वेनस रिटर्न पे रख के तराजू में तोला और बोला कि वो इलॉजिकल है। ईसीपी वेनस रिटर्न
पे काम नहीं करती है। ईसीपी डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन और सिस्टोलिक अनलोडिंग एओर्टा के रूट से काम करती है। और दूसरा, जो लोग राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल आते हैं। जो लोग लेफ़्ट वेंट्रिकल एकदम पंपिंग कम हो गया, उनके लिए प्रोटोकॉल अलग आते हैं। लेकिन द मेन वर्क ऑफ ईसीपी इज़ to develop collateralization by shear stress and develop angiogenesis and arteriogenesis surrounding the blocked arteries and develop new vessels and open up dormant vessels and improve pumping of the heart. डॉक्टर एजुकेशन में भाई साहब को ऐसा गलत प्रेमी था कि खाली वेनस रिटर्न ही बढ़ता है और वो राइट वेंट्रिकल से फेफड़े में प्रेशर लाएगा और फेफड़े में प्रेशर जो बढ़ता है उसका लिमिटेशन होता है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कैसे बढ़ेगा और कोलेटरल्स बनेगी। तो ये धारणा गलत है। एओर्टिक डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन होता है और सिस्टोलिक अनलोडिंग होता है। हृदय की साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, उसमें 0.3 सेकंड सिस्टोल होता है, 0.5 सेकंड डायस्टोल होता है। मीन्स आप अनुमान लगाइए कि 1 कलाक में हृदय 72 टाइम्स बीट होता है, तो कितनी मात्रा में सिस्टोल डायस्टोल में हृदय का मिल्किंग होके एओर्टिक रूट से हृदय को कितनी मात्रा में भरपूर ब्लड फ्लो मिल रहा है और नई नई रक्तवाहिनियाँ खुल रही है और रेजिस्टेंस हृदय का कम होने से हृदय का पंपिंग बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ने से भी हृदय का पंपिंग बढ़ रहा है। तो ये डॉक्टर की प्रिजम्पशन गलत है। ईसीपी इज़ फार बेटर देन एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। वो हमने तो क्लिनिकल ट्रायल्स भी देखे और हमारे पर्सनलाइज एक्सपीरियंस और उससे हम आपको साबित कर सकते हैं कि ईसीपी इज़ फार बेटर, क्योंकि हमारे पास पोस्ट स्टेंटिंग पोस्ट बाईपास सर्जरी वाले पेशेंट भी आते हैं जिसको सर्जरी नहीं कराना है, स्टेंट नहीं डलवाना है और पंपिंग एकदम कम है, वो पेशेंट भी आते हैं, उनका पंपिंग बढ़ जाता है। तो एओर्टिक रूट से वो शियर स्ट्रेस देता है और एओर्टिक रूट से वो रेजिस्टेंस कम करता है जब हृदय कॉन्ट्रैक्टिलिटी में होता है, और शियर स्ट्रेस तब देता है कि हृदय रिलैक्सेशन में होता है। तो ये समझने की साइंटिफिक बात है। ये डॉक्टर एजुकेशन की जो प्रिजम्पशन है वो गलत है। ईसीपी इज़ अ बेस्ट टूल टू डेवलप कोलेटरलाइजेशन इन द हार्ट, develop natural bypass, develop angiogenesis and develop arteriogenesis and improve heart function by oxygenation, improvisation by multiple routes of vessels and rejuvenation of the heart occurs. Thank you very much.